ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज की इस चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है, माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि हे देवादिदेव महादेव, मनुष्य के शरीर में प्राण वायु किस प्रकार से कार्य करती है। भगवान महादेव माँ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, स्वर ज्ञानम धनम गुप्तम धनम नासति तत्परम गम्यते तु स्वर ज्ञानम वनायासम फलम भवेत। हे देवी, स्वर ज्ञान से बढ़कर कोई भी गुप्त धन नहीं है। स्वर ज्ञान एक ऐसा गुप्त धन है जो व्यक्ति इस ज्ञान को अर्जित करके स्वर विज्ञान के अनुकूल अपने कार्य करता है, उसको थोड़े से प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है। वह वांछित फलों को उपलब्ध हो जाता है, अपनी इच्छा के अनुसार फल प्राप्त कर लेता है। आगे भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, तत्वे शुभा शुभम कार्य तत्वे जय पराजय तत्वे सुभिक्षु दुर्भिक्षे तत्वम त्रिपाद मुच्यते। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, यह जो हमारे श्वासों में तत्व चलते हैं, यह जो भीतर हम वायु भरते हैं, प्राण वायु के साथ जो तत्व हमारे भीतर प्रवेश करते हैं, यह त्रिपक्षीय हैं। तत्वों के द्वारा ही मनुष्य शुभ और अशुभ फल प्राप्त करता है। तत्वों के द्वारा ही मनुष्य यश और अपयश प्राप्त करता है। तत्वों के द्वारा ही विजय और पराजय को उपलब्ध होता है, और तत्व के द्वारा ही हम अच्छे बुरे, लाभ और हानि में भेद कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, पीछे मैंने विस्तार से तत्वों पर चर्चा की है कि पृथ्वी तत्व में हमें कौन से कार्य करने चाहिए, जल तत्व में कौन से कार्य करने चाहिए, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व में कौन से कार्य करने चाहिए। माँ पार्वती पूछती हैं कि हे देवादिदेव महादेव, हमारे भीतर जो प्राण वायु है वह किस प्रकार से कार्य करती है। योगियों और ज्ञानियों के द्वारा प्राण तत्वों का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है और किस प्रकार से वह अपनी इच्छानुसार फलों की प्राप्ति कर लेते हैं। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, काया नगर मध्यस्थो वायु तो मारुतो रक्ष पालक है परवेशे दशा अंगुल है प्रोक्तो निर्गमे द्वादशा अंगुल है। अर्थात भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मनुष्य जब श्वास भीतर ग्रहण करता है, जब पूरक करता है श्वासों का, तब 10 अंगुल श्वास भीतर भरता है, और जब रेचक करता है, श्वासों को बाहर छोड़ता है, तो 12 अंगुल श्वासों को बाहर छोड़ता है। यह श्वासों की एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है। जब मनुष्य चलता है, घूमता है, टहलता है, तब उसके श्वासों की बाहर जो श्वासों का रेचक करता है, लंबाई 24 अंगुल हो जाती है। जब मनुष्य दौड़ता है, तब उसके श्वासों की लंबाई बाहर जो श्वासों का रेचक करता है वह 42 अंगुल करता है। 42 अंगुल बाहर श्वासों का रेचक करता है। जब मनुष्य संभोग करता है, सहवास करता है, तब उसके श्वासों का जो रेचक है 65 अंगुल होता है। संभोग के समय में, सहवास के समय में मनुष्य श्वासों का रेचक 65 अंगुल बाहर करता है। एवं जब मनुष्य
विश्राम करता है, निद्रा अवस्था में होता है, तब उसके श्वासों की बाहर जो गति है, जो बाहर रेचक है, वह 100 अंगुल होता है। हे देवी, स्वाभाविक रूप से बाहर बहते हुए श्वासों की गति 12 अंगुल मानी जाती है, लेकिन जब मनुष्य भोजन ग्रहण करता है या वमन करता है, वोमिटिंग करता है, तब उसके श्वासों की लंबाई 18 अंगुल हो जाती है। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से हम जो श्वास भीतर ले रहे हैं, 10 अंगुल श्वास हमारी भीतर जाती है और 12 अंगुल श्वास हमारी बाहर आती है। विभिन्न विभिन्न परिस्थिति में हमारे श्वासों की जो लंबाई है वह बढ़ जाती है। भीतर तो 10 अंगुल ही हम श्वास लेते हैं, लेकिन बाहर हमारी श्वासों की गति बढ़ जाती है। भगवान शिव आगे माँ पार्वती से कहते हैं कि यदि हमारे श्वासों की जो लंबाई है, बाहर जो श्वासें हमारी 12 अंगुल रेचक हो रहा है श्वासों का, यदि वह 1 अंगुल घट जाए, 11 अंगुल रेचक श्वासों से होवे, वैसा व्यक्ति निष्कामता को उपलब्ध हो जाता है। निष्कामता को उपलब्ध होने का मतलब है उसके भीतर किसी भी प्रकार की वासना नहीं रहती, वह ऑटोमेटिक वासनाओं से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम, जैसा कि पीछे भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा है कि जब हम स्वाभाविक श्वास लेते हैं तो 12 अंगुल श्वास बाहर छोड़ते हैं, लेकिन जब हम टहल रहे होते हैं तब हमारे श्वासों की लंबाई 24 अंगुल बाहर बहने लगती है। जब हम दौड़ते हैं तो श्वासों की गति बाहर 48 अंगुल हो जाती है। जब हम संभोग करते हैं तो हमारे श्वासों की गति बाहर 65 अंगुल हो जाती है, और जब हम निद्रा अवस्था में होते हैं तो हमारे श्वासों की गति 100 अंगुल हो जाती है। अब भगवान शिव कहते हैं कि यदि आप 1 अंगुल श्वास घटा लेते हैं 12 अंगुल में से, चूंकि स्वाभाविक गति को हमने देखना है। स्वाभाविक गति क्या है? स्वाभाविक गति है 10 अंगुल हम श्वास भीतर लेते हैं और 12 अंगुल हम श्वास बाहर छोड़ते हैं। अब यदि हम उस 12 अंगुल में से 1 अंगुल श्वास को घटा लें, तब भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं इस श्लोक में कि वैसा मनुष्य निष्काम भाव में जीने लगता है। अब यह निष्काम भाव में जीना क्या है? यह है किसी भी प्रकार की कामना उसके भीतर नहीं रह जाती, वह किसी भी प्रकार की तृष्णा से, कामना से मुक्त हो जाता है। अब यह बड़े रहस्य की बात है, इस रहस्य को ही हमें समझना है। आदरणीय मित्रों, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने बड़ी सहजता से बातों को कहा है, हम उनको असहज बना लेते हैं। भगवान शिव ने बड़ी सहजता से कह दिया। भगवान शिव ने यह भी बता दिया कि हे सुमुखी, हे देवी, इस प्रकार से मनुष्य श्वास अलग अलग आचरण करते समय श्वासों की गति यह रहती है। अब इसमें हमें 1 अंगुल गति को घटाना है, तो हम यहाँ यह समझ सकते हैं कि यदि हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ने के समय जो हमारे श्वासों की गति होती है 48 अंगुल, उसमें से हमें 1 अंगुल घटाना है, नहीं। या फिर हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि संभोग के समय जो हमारी 65 अंगुल श्वास की गति बाहर होती है उसमें से 1 अंगुल घटाना है, नहीं। आपको 12 अंगुल जो श्वास स्वाभाविक रूप से आपकी बाहर बहती है उसमें से 1 अंगुल श्वास को घटाना है। अब यह बहुत सूक्ष्म यहां विचार करने की आवश्यकता आ जाती है।
अब इसका मतलब यह हुआ कि बस हम जब हमारी 12 अंगुल श्वास बह रही हो तब हमें 1 अंगुल श्वासों को घटाना है? नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि जो साधक 11 अंगुल से श्वासों को आगे बढ़ने ही ना दे 24 घंटे, चाहे वह भोजन ग्रहण कर रहा हो तब भी, जब वह टहल रहा हो तब भी, और जब वह निद्रा अवस्था में हो तब भी, जब वह संभोग कर रहा हो तब भी, जब वह वमन कर रहा हो तब भी, किसी भी अवस्था में आपका श्वास 11 अंगुल से आगे बाहर ना बहे, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। जो साधक अपने श्वासों को 11 अंगुल साध लेता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी व्यवस्था हो, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी भी वृत्ति में आप पड़े हों, आपका श्वास केवल 11 अंगुल जब रह जाएगा, साधते साधते, साधना करते करते, उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, काम इत्यादि करते हुए, जितने भी आपके जीवन में आप कार्य करते हैं, सभी कार्यों को पूरा करते हुए आप अपने श्वासों पे इस प्रकार से ध्यान रखें कि आपका जो श्वास है वह 11 अंगुल से 12 अंगुल नहीं बहे। जो उसकी नेचुरल अवस्था है, उस नेचुरल अवस्था में 12 अंगुल यदि आपका श्वास नहीं बहता है, तब आपके साथ ऑटोमेटिक एक घटना घटती है। वह घटना क्या घटती है कि आपकी इंद्रियों पे आधिपत्य हो जाता है। आप निष्काम भाव को उपलब्ध हो जाते हैं, जहां कोई कामना नहीं बची। आप वैसी अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं जो है वह काफी है, जो मिल गया वह स्वीकार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्वीकार भाव। आप स्वीकार भाव से भर जाते हैं। निष्काम भाव से को उपलब्ध हो जाने का क्या मतलब है? निष्काम भाव को उपलब्ध हो जाने का मतलब है स्वीकार भाव में को उपलब्ध हो जाना। स्वीकार भाव क्या है? जो मिला इससे ज़्यादा कि मैं योग्य नहीं था, ऐसा स्वाभाविक रूप से आपके भीतर यह विचार उत्पन्न होने लगेगा कि जो मिला है वह उतना मिला है जितने के मैं योग्य था, इससे अधिक के मैं योग्य था ही नहीं। आपकी कोई डिमांड नहीं रहती है, आपकी कोई चाह नहीं रहती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बेपरवाह हो जाते हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप सभी कर्मों को त्याग देते हैं। इसका मतलब भगवान कृष्ण वाला वह सूत्र है कि कर्म तुम करो और फल मैं दूंगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म तुम करो, फल मैं दूंगा। फल की चिंता तुम मत करो, तुम कर्म की चिंता करो। तुम केवल कर्म करो, तुम केवल कार्य करो, फल की चिंता नहीं करो। फल की चिंता कौन नहीं करता है? फल की चिंता जो निष्काम भाव को उपलब्ध हो गया हो वही नहीं करता है। जो मिल गया प्रभु का प्रसाद समझ के उसको स्वीकार कर लेता है और फिर अपने कर्म में लग जाता है। तो भगवान शिव भी वही कह रहे हैं कि जो अपनी श्वासों को 11 अंगुल पे साध लेता है किसी भी अवस्था में, अब इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप सुबह शाम बैठ के श्वासों को साधें। नहीं, आप प्रत्येक कर्म को करते हुए अपनी श्वासों को 11 अंकुल साधेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, तू कर्म भी कर, युद्ध भी कर और मेरा सतत स्मरण भी कर। भगवान शिव वही बात कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि हे सुमति, हे पार्वती, हे देवी,
यदि आप अपनी श्वासों को 11 अंगुल पे साध लेते हैं तो आप सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप परम संतुष्ट हो जाते हैं। जो आपको मिल गया उसी से आप संतुष्ट हो जाते हैं और आगे अपने क्रम में लग जाते हैं। लेकिन रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि जो अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण कि सतत युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, और वही तो भगवान शिव भी मां पार्वती को कह रहे हैं कि 11 अंगुल पे श्वास को साध। अब 11 अंगुल पे श्वासों को कैसे साधा जाए? वैसे ही साधा जाए जैसे अर्जुन ने युद्ध करते हुए सतत प्रभु का स्मरण किया था, वैसे ही भगवान शिव कह रहे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण वही बात गीता में कह रहे हैं जो भगवान भोलेनाथ शिव सर्वोदय विज्ञान में मां पार्वती को कह गए, जो भगवान भोलेनाथ विज्ञान भैरव तंत्र में मां पार्वती को कह गए, भैरवी को कह गए। वही तो कृष्ण गीता में कह रहे हैं। जब मैं इन दोनों शास्त्रों को गहनता से देखता हूं तो मुझे कुछ भी फर्क नजर नहीं आता है, जरा भी। बस समय का अंतराल है। इसलिए भगवान शिव को देवादिदेव कहा जाता है, देवों के देव। जो भी कभी देव रूप में जन्मा है या भविष्य में जन्मेगा, भगवान शिव की शक्ति लेके ही जन्मेगा और वही बोलेगा जो भगवान शिव कह गए। दूसरा कुछ बोलने को है ही नहीं। कृष्ण भी वही बात बोल गए। अब बस एक विचार करने भर की आवश्यकता है। कोई पकड़ नहीं पाया इन सब चीजों को, इसलिए इनको नकार दिया गया। स्वर विज्ञान को नकार दिया गया। स्वर विज्ञान की कोई चर्चा कभी नहीं होती है, जबकि यह अति सूक्ष्म विज्ञान है। मैंने शुरुआत इस आज की चर्चा की वहीं से की। भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि आपके स्वर, आपकी जो श्वासें हैं, जो वायु आप भीतर ले रहे हैं, इससे बढ़ के आपका कोई परम मित्र नहीं है और इससे बढ़ के कोई परम धन नहीं है। इससे आपकी श्वासों से बढ़ के आपका कोई सखा नहीं है। आपकी श्वासों से बढ़ के आपका कोई मित्र नहीं है। आपकी श्वासों से बढ़ के कोई गुड्ढ धन नहीं है। यह परम धन है। 12 अंगुल श्वासों को कैसे, 12 अंगुल से 11 अंगुल श्वासों को कैसे साधे? बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन ने युद्ध करते हुए भगवान कृष्ण का ध्यान किया था। श्वासों की माला बना लो। इसका मतलब यह हुआ कि एक क्षण के लिए भी हम अपनी श्वासों को भूले ना। कब श्वास भीतर गई, कब श्वास बाहर आई, कब श्वास भीतर गई, कब श्वास बाहर आई। हमारी श्वासों का रिदम कब चेंज होता है? जब हम अपनी श्वासों के प्रति सजग ना हो, बेहोश हों। जब आप अपनी श्वासों के प्रति सजग रहने लगेंगे तो आप जानते हैं कि आपकी श्वासों का रिदम कब कब किन किन अवस्थाओं में चेंज होता है। जब आप लोभ में पड़ते हैं तो आपकी श्वासों की गति बढ़ जाती है। जब आप काम वासना में पड़ते हैं, विचार काम वासना का केवल आपके भीतर चलता है। अभी काम वासना में आप पड़े नहीं, केवल विचार आपके मस्तिष्क में काम वासना का आया कि आपकी श्वासों का रिदम चेंज हो जाता है।
जब आप किसी से घृणा करते हैं तो आपकी श्वासों का रिदम चेंज हो जाता है। जब आप अहंकार से भरते हैं तो आपकी श्वासों का रिदम चेंज हो जाता है। जब आप किसी पे क्रोध करते हैं आपकी श्वासों का रिदम चेंज हो जाता है। जब आप अनावश्यक दौड़ते हैं आपकी श्वासों का रिदम चेंज हो जाता है। दौड़ने की आवश्यकता क्या है? कब हमें दौड़ने की आवश्यकता आन पड़ती है? जब हमारे पीछे या तो कोई बंदूक लेके भाग रहा हो, यानी कि दौड़ते केवल और केवल हम तभी हैं जब हमें अपनी किसी भी प्रकार से सुरक्षा करनी हो। कहीं हमें जाना है, हम लेट हो गए हैं, नहीं गए तो असुरक्षित हो जाएंगे, जो लाभ मिलना है वह नहीं मिलेगा। तभी तो हमें दौड़ने की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी श्वासों को समझने लगेंगे, जब हम अपनी आती जाती श्वास के प्रति सजग रहने लगेंगे, तब हमारे जीवन से यह जितनी चीजें मैंने कही है विदा लेनी शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे आप एक असीम शांति से भरने लगेंगे। और आज तक इस पृथ्वी पे शांत व्यक्ति ने ना कभी घृणा की है, ना द्वेष किया है, ना उसको कभी दौड़ने की आवश्यकता पड़ी है। वह सहज रूप से अपने कार्यों को निपटा लेता है, पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है। आज तक इस पूरी पृथ्वी पे चाहे आप अपना पूर्व का इतिहास देख लें या अभी का वर्तमान देख लें, जो भीतर से शांत चित्त है वह भी अपने सारे कर्म करता है, वह धन भी कमाता है, वह अपनी गृहस्थी भी चलाता है, किसी भी प्रकार के तनाव से रहित रहकर वह अपने सारे कार्य कर लेता है। और उसके जीवन से यह सारी चीजें विदा ले लेती हैं जो मैंने पीछे कही। ना वह क्रोध करता, ना वह घृणा करता, ना वह द्वेष करता, ना वह वैमनस्य पालता किसी से, वह कुछ भी नहीं करता। वह सहज रूप से अपने जीवन को जीता है। इस पूरी पृथ्वी पे शांत व्यक्ति ने कभी किसी का मर्डर नहीं किया। इस पूरी पृथ्वी पे शांत व्यक्ति ने कभी किसी से घृणा नहीं की, अहंकार नहीं किया। ये सारी चीजें अशांत मन के कारण पैदा होती हैं। और जैसे ही आप अपनी श्वासों पे अपने होश को लगा के रखते हैं, तैसे ही सबसे पहले प्राथमिक रूप से आपकी अशांति छिन जाती है। आपको पता भी नहीं चलता कब छिनी और छिन गई। आपको पता भी नहीं चलता कब आपकी अशांति छिन गई, कब आप शांत हो गए। सबसे पहला कर्तव्य आपके जीवन में यही होता है कि आपके जीवन से अशांति नाम की चीज विदा हो जाती है जैसे ही आप अपनी श्वासों पे केंद्रित होते हैं। किसी भी प्रकार की अशांति अब आपके भीतर नहीं रही। वही तो अर्जुन के साथ भी हो गया था। भगवान कृष्ण बोले कि तू युद्ध भी कर और सतत मेरा स्मरण कर। इसका मतलब यह हुआ कि अब अर्जुन केवल प्रभु स्मरण से भरा है और बाकी जो भी उससे हो रहा है, वह तीर चला रहा है, तलवार चला रहा है, उसके प्रति उसके भीतर एक भाव उत्पन्न हुआ कि ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं। कृष्ण ही करने वाले, कृष्ण ही मरने वाले और कृष्ण ही मेरे माध्यम से मारने वाले। मैंने स्वयं को बीच में से हटा लिया। यही तो सतत स्मरण है। सतत स्मरण और क्या? क्या अर्जुन युद्ध करते समय हरे कृष्णा कर रहा था? नहीं, वह ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। ये हरे कृष्णा करने वाले लोग कभी भी कृष्ण के उस सूत्र को समझ ही नहीं पाएंगे। वह ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। वह तो केवल अपने भीतर एक संकल्प ले लिया था कि मैं जो अर्जुन हूं, आज से मैं अर्जुन नहीं हूं। अर्जुन केवल इस मेरे भौतिक शरीर का नाम है।
मैं तो ना करता हूं ना भोगता हूं, आत्मिक रूप से मेरे भीतर कृष्ण ही बैठे हैं। वह कृष्ण के ही अपने भीतर दर्शन करते हैं। अर्जुन वह हरे कृष्णा नहीं करते हैं। उनको समझ आ गया कि मेरी उस अंतर चेतना में कृष्ण ही है, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जिनको मैं मार रहा हूं उनमें भी कृष्ण मर रहे हैं, और मैं जो मारने वाला हूं मैं जैसा कुछ भी नहीं है। कृष्ण ही मार रहे हैं और कृष्ण ही मर रहे हैं। अर्जुन स्वयं को भीतर बीच में से निकाल लेता है और सतत स्मरण हो जाता है। सतत स्मरण का मतलब है कि हम एक क्षण के लिए भी कृष्ण को भूले ही नहीं। और वह कौन सी घटना होती है जब हम एक क्षण के लिए भी कृष्ण को ना भूले? वह वही होती है कि कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जिसको यह समझ में आ गया उसका सतत स्मरण हो गया। जब मैं भूला ही नहीं एक क्षण के लिए भी, सब कुछ कृष्णमय हो गया। अब कृष्ण के अतिरिक्त बचा ही कहां कुछ। मेरे भीतर वही कृष्ण बोल रहा है, मेरे भीतर वही कृष्ण कानों से सुन रहा है। मेरी पत्नी, बेटी, मां, बहन, सबके रूप में वह कृष्ण ही थिरक रहा है। मेरे बाल बच्चों के रूप में वह कृष्ण ही, वह बाल गोपाल ही नृत्य कर रहा है। और मैं जो 2 रोटी कमा के लाता हूं वह मेरे भीतर, मेरे इस आंगन में, जिस स्थान पे मैं रहता हूं, मेरे से जो लोग जुड़े हैं, जिन लोगों की मेरे ऊपर जिम्मेवारी आ गई है, मेरी मां है, मेरे पिता हैं, मेरी बहन है, मेरे भाई है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उन सभी के माध्यम से जो भगवान कृष्ण मेरे घर में, मेरे घर रूपी मंदिर में बसते हैं, उन्हीं के लिए तो कमा के ला रहा हूं। और कौन ला रहा है? वही तो ला रहा है मेरे माध्यम से। यह भाव जब अर्जुन को उठ गया तो सतत स्मरण हो गया। दूसरा तो कोई उपाय हो भी नहीं सकता सतत स्मरण का। एक बार में आप एक ही कार्य कर सकते हैं, 2 कार्य आप कभी नहीं कर सकते। 2 नाव में आप कभी सवार नहीं हो सकते। एक मयान में आप 2 तलवार नहीं घुसा सकते। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी जामे 2 ना समाए। वहां 2 समाए ही नहीं सकते। या तो अर्जुन रहेगा या कृष्ण रहेंगे। अर्जुन और कृष्ण एक साथ हो नहीं सकते। अर्जुन ने कृष्ण को ही अपने भीतर स्थापित कर लिया तो ही सतत स्मरण हो पाया। हमने भी अपनी श्वासों को ही अपना देवता बना लिया। हम भी अपनी श्वासों की ही माला जपने लगे। सतत मेरा जो आता जाता श्वास है, यदि भगवान शिव में मेरी आस्था है और स्वर विज्ञान में भगवान शिव मां पार्वती से कह रहे हैं कि स्वर ही आपका, श्वास ही आपका परम मित्र है और वही परम धन है, और उसी श्वास के स्वाध्याय से, उसी को साध के 12 अंगुल से यदि आप 11 अंगुल कर लेते हैं तो हे देवी आप सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। केवल आप अपनी आती जाती श्वासों को एक क्षण के लिए भी भूले ना। श्वासों पे ध्यान केंद्रित करते हुए ही आप निद्रा अवस्था में, जब आप अपने बिस्तर पे जाएं, अपनी आती जाती श्वासों की जो माला भीतर निरंतर चल रही है सतत प्रकृति के द्वारा, आपको चलानी भी नहीं पड़ रही है, केवल उस पे ध्यान देना है। जब भी आपका उससे ध्यान हटेगा तभी आपकी श्वासों का रिदम चेंज हो जाएगा। जब तक आप अपनी आती जाती श्वास पे ध्यान दे रखे हैं तब तक आपकी श्वास 11 अंगुल से 12 अंगुल नहीं बहेगी। आज के आज आप अभ्यास करके देख लो।
और फिर कोई मित्र इस गलत फहमी में ना पड़ जाए कि 12 अंगुल श्वास 8 से 12 अंगुल श्वास जब बहती है तो पृथ्वी तत्व हमारी श्वासों में निग्रह होता है, और जब 12 से 16 अंगुल श्वास हमारी बाहर बहती है तो जल तत्व का निग्रह होता है। तब तो बड़ी अड़चन आ जाएगी। यदि हमें 11 अंगुल से अधिक श्वास बाहर बहने ही नहीं देना है तो पृथ्वी तत्व कब बहेगा और जल तत्व कब बहेगा? आदरणीय मित्रों, आपको पृथ्वी तत्व और जल तत्व को समझने की तब तक ही अनिवार्यता है जब तक आपकी श्वास 12 अंगुल से अधिक बह रही है। यदि आपने अपनी श्वासों को 11 अंगुल पे ठहरा लिया तब तो 24 घंटे कोई सा भी तत्व चल रहा हो, बम बम भोले हैं, तब भगवान शिव ही आपकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। तब आपको कोई पृथ्वी तत्व, कोई आकाश तत्व, कोई जल तत्व, कोई अग्नि तत्व, कोई वायु तत्व देखने की अनिवार्यता ही नहीं है। यही तो सूक्ष्म भेद है। इसी भेद में तो उलझ जाते हैं साधक और कोई समझा नहीं पाता है, और इस प्रकार से साधना सबकी व्यर्थ हो जाती है और धीरे धीरे हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमारा इन सब चीज़ों पर से भरोसा ही उठ जाता है और हम अपने धर्म से भी च्युत हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे ही धर्म पे भरोसा उठ जाता है और फिर हम दूसरे धर्मों की तरफ उन्मुख होने लगते हैं। कारण यही है कि सूक्ष्म भेद में हम उलझ जाते हैं, समझाने वाला कोई है नहीं। आदरणीय मित्रों, फिर आपको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व को समझने की भीतर अनिवार्यता ही नहीं है। आप तो केवल 11 अंगुल अपनी श्वासों को साध लें, और 11 अंगुल श्वासों को साधने का एकमात्र उपाय है कि आप अपनी श्वासों की माला जो भीतर निरंतर आपके बह रही है उस पर से किसी भी क्षण अपने होश को ना हटाएं। इसका मतलब आप युद्ध भी करें और सतत स्मरण भी करें। अपने सभी कार्यों को करते हुए यह सतत स्मरण माला का करें, और यह बड़ा सहज है। इसके लिए आपको अन्यथा तो कुछ भी नहीं करना, ना आपको उठक बैठक करनी है, ना कोई आसन साधना है, ना कुछ भी साधना है, कुछ भी तो नहीं साधना है। केवल और केवल अपने होश को टिका के रखना है अपनी आती जाती श्वासों पे। आदरणीय मित्रों, जब आप अपनी इन आती जाती श्वासों को इस प्रकार से साध लेंगे तब आप देखेंगे कि आप एक दूसरे ही मनुष्य हो गए। जैसे मनुष्य की हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में कल्पना की है ऋषियों ने, आप वैसे ही मनुष्य हैं। यह जो आपने अपने चारों तरफ भीड़ भाड़ इकट्ठी कर रखी है, क्रोध की, लोभ की, मोह की, माया की, इसके कारण आप शास्त्रों के अनुकूल नहीं हो पा रहे हैं। आप ऋषि हैं ही, आप महर्षि हैं ही। उस परम पिता प्यारे ने आपको बनाया है और आपके ऊपर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है, प्रत्येक व्यक्ति परम प्यारा है, प्रत्येक व्यक्ति वह श्वेत केतु है। प्रत्येक व्यक्ति पे
उस प्रभु के हस्ताक्षर हैं। बस हम थोड़ा सा स्वयं से भटक गए हैं, और उस परम पिता परमात्मा ने हमारे भटकाव को दूर करने के लिए भी कुछ बहुत अधिक हमें करने की आवश्यकता ना हो उसका भी उपाय किया है। वह है आपकी श्वासें। आपके ऋग्वेद के ऋषियों ने कहा है कि आप जो प्रत्येक श्वास भीतर ले रहे हैं, श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व भीतर ले रहे हैं, वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म है। प्रत्येक श्वास आपकी ब्रह्मा है, प्रत्येक श्वास आपकी शिव है। इन श्वासों के प्रति स्वयं को जगाएं, और जैसे ही आप इन श्वासों के प्रति जगेंगे, तैसे ही आप पाएंगे कि आप एक दूसरे ही मनुष्य हो गए जो आप थे ही। आपने बस केवल सारे कचरे को हटा लिया। एक मूर्तिकार ने छैनी और हथौड़े से हल्की हल्की चोट करके अनगढ़ पत्थर में से मूर्ति को निकाल लिया। मूर्ति के चारों तरफ जो कचरा था, उस कचरे को छैनी और हथौड़ी से छांट दिया, और एक मूर्ति बनके तैयार हो गई उस अनगढ़ पत्थर से। जिन पत्थरों पे हम ठोकर मार मार के चलते थे, एक मूर्तिकार उसी पत्थर से मूर्ति को उद्घाटित कर लेता है, और जब वह मूर्ति उद्घाटित हो जाती है तो फिर हम ही अपना यह मस्तक उस मूर्ति के चरणों में रखते हैं। हम फिर उस मूर्ति को परमात्मा मानते हैं। आप भी वह मूर्ति हैं, बस आप यह वैमनस्यता की या क्रोध की या ईर्ष्या की जो चादर अपने चारों तरफ लपेटे हुए हैं अपने मन पे, मस्तिष्क पे, उसको छांट देना है, और उसके छटते ही आप श्वेत केतु हैं, बिना एक भी दाग धब्बे के गंगा जल की तरह पवित्र हैं। फिर आप ऋषि हैं, मनीषी हैं। प्रत्येक व्यक्ति महर्षि है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को उस परमपिता परमात्मा ने बनाया है, जिसको कभी किसी ने नहीं बनाया है, उसी ने सबको बनाया है, और वह कभी गलती नहीं कर सकता। उससे गलती होने की कभी कोई गुंजाइश नहीं है। उसने तो हमें भी परम प्यारा, पवित्र, शुद्ध, चैतन्य बनाया है। बस हमने चारों तरफ अपने मन से कुछ कलुषताएं क्रोध के रूप में, अहंकार के रूप में, ईर्ष्या और द्वेष के रूप में इकट्ठी कर ली है। उनको त्यागना है, और उनको भी त्यागना कहाँ है? सबसे बड़े मजे की बात यह है कि आपको त्यागना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यदि मनुष्य को त्यागना पड़ जाए तो फिर एक अड़चन खड़ी हो जाएगी। फिर वह कुछ चीज़ों को त्याग पाएगा और कुछ चीज़ों को अभी भी समेट के रख लेगा। जो ज़्यादा दुखदायी चीज़ें हैं उनको त्याग देगा, जो अभी कम दुखदायी है उनको संभाल के रख लेगा। नहीं, आपको तो यह त्यागना भी नहीं है। यह तो भगवान शिव ने एक ऐसा सूत्र मां पार्वती को बता दिया कि यदि आप उस सूत्र के हिसाब से अपने स्वयं को जिलाना शुरू करें तो यह सब त्याग जाएगा। यह कब आपके जीवन से विदा ले ली चीजें आपको पता ही नहीं चलेगा। आदरणीय मित्रों, कल मैं 10 अंगुल श्वास रह जाए तो क्या लाभ होगा? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 अंगुल श्वास रह जाए तो हमें क्या लाभ होगा, और कैसे हम 1 अंगुल श्वास को साध लें, किस प्रकार से सधेगा, उस पे चर्चा करूंगा। उसके बाद हम विज्ञान भैरव तंत्र पे सीरीज चलाना शुरू करेंगे, उस पे चर्चा करेंगे। मैंने स्वर विज्ञान पे चर्चा इसलिए की थी ताकि आप स्वर विज्ञान को समझ लें। जब आप स्वर विज्ञान को समझ लेंगे
तब आप विज्ञान भैरव तंत्र को समझ पाएंगे। और जब आप विज्ञान भैरव तंत्र को समझ लेंगे तब आप स्वयं को समझ पाएंगे। और जब आप स्वयं को समझ लेंगे फिर आपको इस ब्रह्मांड में कुछ और समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।